आप मेरे पीछे एक दृश्य देखेंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये कोई तालाब, नदी या गंगा नहीं है, ये बाढ़ का पानी है और ये लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से, जो लोग इस नाव पर सफ़र कर रहे हैं। कम से कम 20-25 रोज हुई गए 20-25 दिन और का भरे सैलाब। 20-25 दिन हो गए। हाँ सैलाब। अच्छा, कोई देखने आते हैं? प्रशासन की टीम आती है? कोई नहीं आओ, प्रशासन टीम नहीं आती? कोई नहीं टीम है, डीएम एसडीएम कोई देखने नहीं आए? कोई नहीं देखना। आपको वहाँ खाने पीने का राशन, कैसे कुछ सुविधाएं आपको कौन दे रहा है? कछु नहीं रहा, कोई संगठन आपको मदद कर रहा है? कोई मदद नहीं। ये एक गांव नहीं है, लगभग 50 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम आपको लेकर चलेंगे उसी गांव में, लेकिन बाढ़ ने इनके कदमों को रोक दिया है। यानी कि बाढ़ कह रही है इनसे अभी नहीं जाने का, अभी और ठहरने का, तो ये ठहर गए हैं यहाँ पे। क्या नाम है दादी आपका? हमारो हाँ, हमारो नाम गुड्डी। गुड्डी। हाँ। अच्छा, गुड्डी दादी। तो गुड्डी दादी का आपके बहुत एक पहले किताबों में पढ़ते थे, गुड्डी दादी गुड्डी दादी। क्या वही दादी नहीं आप? हाँ हैं? हाँ। ये बीघापुर गांव के लिए हम चल दिए हैं और आप ये नज़ारा दृश्य देखेंगे, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि आपको गांव के अंदर जाने तक कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आप, मैं खुद यहाँ पर मशक्क़त करने के बाद गांव की ओर बढ़ रहा हूँ। लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो गांव है, पानी के ऊपर चलकर गांव की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे होंगे आपको। बाढ़ के चक्कर में पढ़ने नहीं जा रहे? ना। कितने दिन से पढ़ाई बाधित है? 1 महीना। 1 महीना हो गया पढ़े हुए? तब तो आप पिछला जो पढ़ा होगा वो सब भूल गई होंगी। और का फसल आपकी बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हुई है। बाढ़ में पूरी फसल बर्बाद हो गई। और तुम्हें दिखाते हैं कौन, देखो कौन गई मुआवजा वगैरह की कुछ बात हुई है? कोई कछु, सरकार ने कोई बात नहीं की मुआवजा की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जहां बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा देगी। नहीं दी। पुलिया बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए और कुछ ना हमें जाए गाँव चाहिए। प्रशासन ने, सरकार ने कुछ आदेश जारी किया या कुछ बाढ़ को प्रभावित बताया? कुछ ना है जरूरत पर, कुछ ना करो यार। और चारों गिद्दी से नदी ने, यहाँ पर नदी में गांव बह रहा है, चारों गिद्दी नदी बह रही है, वहाँ पर रोड की समस्याएं हैं। गांव बस सुरक्षित बचा है, खाली गांव के आप बाहर जाना चाहेंगे तो बिना नाव के नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। आप मेरे पीछे एक दृश्य देखेंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये कोई तालाब, नदी या गंगा नहीं है, ये बाढ़ का पानी है और ये लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से, जो लोग इस नाव पर सफ़र कर रहे हैं। जो नाव लोगों को घुमाने का काम करती थी, आज लोगों के जीवन यापन में वो काम आ रही है। ये अपने गांव से निकलकर कुछ काम को लेकर गांव से बाहर आते हैं और फिर उसी गांव में इनको जाना होता है। तो ये गांव के जो नाविक हैं, आप देखेंगे तो ये नाव लेकर चल दिए हैं उस गांव की ओर जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ये एक गांव नहीं है, लगभग 50 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम आपको लेकर चलेंगे उसी गांव में जो बाढ़ से पूरे गांव जो प्रभावित हुए हैं, जहां का जीवन सब कुछ बदल कर रख दिया इस बाढ़ के पानी ने। जिस बाढ़ ने अब गांव को आगोश में ले लिया, उस गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका नाम क्या है? बाबूराम। कहाँ के रहने वाले हैं? बीघापुर। बीघापुर। बीघापुर में किस तरीके का हम देख रहे हैं, ये बाढ़ से पूरा प्रभावित हुआ। आपका आना जाना कैसे होता है? आना जाना ऐसे ही परेशानी तो होती है और कहा ऐसे। आपका मतलब जो इस नाव से आप सफर करते हैं, आप अपने गांव से बाहर निकलते हैं, तो इस गांव का पैसा कोई संगठन दे रहा है या कौन? आप खुद पैसा अपना पे करके जाते हैं? अपना पैसा, अपने पैसा देकर आप गांव पहुंचते हैं? गांव पहुंचते। आपको वहाँ खाने पीने का राशन, कैसे कुछ सुविधाएं आपको कौन दे रहा है? कछु नहीं रहा। कोई संगठन आपको मदद कर रहा है? कोई मदद नहीं। प्राइवेट पूरी खाली बांटी गए तो। अच्छा, तो और का। अच्छा, मतलब पूरी उड़ी बांट, लेकिन कुछ तो मदद हुई आपकी, पेट में कुछ तो पहुंचा? एक आध खुराक मौका मदद हुई जाती बदे। अच्छा, और का। बाढ़ बच्चा से प्रभावित है आपका क्षेत्र बाढ़ से? बाढ़ सब भरो ये से। कब से प्रभावित, कितने दिन हो गए? हो गए कम से कम 20-25 रोज हुई गए। 20-25 दिन और का भरे सैलाब। 20-25 दिन हो गए। हाँ सैलाब। अच्छा, कोई देखने आते हैं? प्रशासन की टीम आती है? कोई नहीं आओ, प्रशासन टीम नहीं आती? कोई नहीं टीम है। डीएम एसडीएम कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखना। हर बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं सब में प्रशासन की टीमें जाती हैं? कोई देखना नहीं है ना, कोई देखने नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? चाहते का जो ये तो जो पुलिया बने जे और ये तो रोड बन जाए और का तो परेशानी दूर हो, बाली बच्चा कोई तकलीफ हो जाए, कोई कछु हो जाए, कोई आए नहीं पाऊती। बाढ़
बाढ़ आई, बाढ़ ने आपका जीवन किस तरीके से प्रभावित किया? क्या क्या कुछ समस्याएं आपके बाढ़ ने दी हैं आपको? समस्या का दई जैसा का आती सब बात सब चली गई और अब समस्या का आई जय परेशानी है और का अब साका हीन करो तो चली जाती फसल आपकी बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हुई गई बाढ़ में पूरी फसल बर्बाद हो गई? और तुम्हें दिखाते है कौन देखो कौन रहेगा मुआवजा वगैरह की कुछ बात हुई है? कोई कुछ सरकार ने कोई बात नहीं की मुआवजा की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जहां बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा देगी। नहीं दी ये नहीं मिलेगी कछु ये नहीं आती हर साल वही लोग आई जाती कोई कछु नहीं मिलती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बीघापुर से। नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी जरीनपुर से। क्या करने गए थे आप? देखो नॉन मिर्चा लेने गए, साग सब्जी लेने गए, सब्जी वब्जी खाने के लिए अपनी। और को तो आप मतलब इस नाव, ये आपका नाव सहारा बन रही है? हाँ नाव सहारा बन रही है? हाँ नाव सहारा बन रही है। और का कितने क्या कुछ पैसे लेते नाव वाले? नाव वाले कोई कुछ नहीं ले, सरकारी है ना? सरकारी नहीं है। हाँ। अपनी प्रधान लेके डारी। अभी आप कह रहे थे कि नाव में पैसा लगता है, नाव जब अपने पैसा था लेके डारी। अच्छा, अपने पैसे से आपने लेके डाला? और का जब प्रधान लेके डारी तो अपना यही। अच्छा, और पैसा आपका है? और का अरे जब प्रधान हमारा आई तो प्रधान दी तो प्रधान को आप वोट देते हैं? वोट जो देते नहीं। अच्छा, हाँ। फिर नाव उनने लेके डाल दी? हाँ। तो पैसा आपका कैसे? आप कैसे प्रधान को तो है ही तो अपने। ये बीघापुर गांव के लिए हम चल दिए हैं और आप ये नज़ारा दृश्य देखेंगे, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि आपको गांव के अंदर जाने तक कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। मैं खुद यहाँ पर मशक्क़त करने के बाद गांव की ओर बढ़ रहा हूँ। लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो गाँव है पानी के ऊपर चलकर गाँव की ओर आगे बढ़ते नज़र आ रहे होंगे आपको। ये लोग हैं जो इस गांव के निवासी हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, गांव की ओर अंदर की ओर जाते नज़र आ रहे हैं। जिस गांव को चारों तरफ से बाढ़ ने घेर रखा है, हम उसी गांव में अब मौजूद हैं। इस गांव का नाम है बीघापुर। बीघापुर गांव शायद बीघापुर है ना? हाँ, क्या नाम है? नीचे वाला बीघापुर। नीचे वाला बीघापुर। हाँ। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम अवधेश। अवधेश। क्या लगता है आपके गांव में बाढ़ से प्रभावित हुआ है? हम अभी चलकर आ रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप लोग गांव से बाहर जब जाते हैं तो कैसे पहुंचते हैं गांव के बाहर? गाँव के बहरा गाया नाव कुछ है ना है, बच्चा बोलते बोलते बचते हैं। पुलिया बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए और कुछ नाम है जाए गाँव चाहिए। हाँ, सड़क बात है जो सड़क बनने वाली। हाँ, सड़क। अगर इसको देखा जाए, अगर हम देख रहे थे कि अगर उस पर जो कच्चे खेत पड़े हुए थे, अगर उसमें कोई सीमेंटेड सड़क बना दी जाए तो हमें लगता है चलने में आसानी हो सकती है। सब आराम हुई मान लो, सड़क परिचय मान लो, ऐसे बच्चा खंडे में जाते बूढ़ी जाते मान लो, पर बच्चा 5 गोता लग गए बोलते बोलते बच्चे। सड़क बहुत जरूरी बनना चाहिए जा गाँव के लिए, कोई सुनते ना जा गाँव के लिए। कुछ सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ प्रशासन ने, सरकार ने कुछ आदेश जारी किया या कुछ बाढ़ को प्रभावित बताया? कुछ ना है जरूरत, कुछ ना करो यार। आपकी फसल नष्ट हुई है क्या? सब नष्ट हुई है, हमारे लौका फौका लौकिया तेली सब चलो। बारिश में नष्ट हुई है, बाढ़ में नष्ट हुई है? सैलाब में गए, सैलाब में गई। हाँ सारी फसल? हाँ सब चली गई सैलाब। अब तो बता बोल दो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रक्षपाल। लक्ष्यपाल, क्या लगता है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आपका गांव है, क्या कुछ मदद आप चाहते हैं या फिर आपका जो फसल आपकी नष्ट हुई पहले तो ये जानना चाहेंगे? फसल तो सभी सारी चली गई, 50-60 बीघा थी तीली और फसल धान भी बूढ़ गए सब। और चारों गिद्दी से नदी ने, यहाँ पर नदी में गांव बह रहा है, चारों गिद्दी नदी बह रही है, वहाँ पर रोड की समस्या है। गांव बस सुरक्षित बचा है? खाली गांव के आप बाहर जाना चाहेंगे तो बिना नाव के नहीं पहुँच पाएंगे? और क्या, बिगाई नाम कहूँ केनों से निकल नहीं पा रहे, किधर से भी नहीं निकल सकते? किसी पास नहीं निकल रहे, कोई साइड से नहीं, किसी पार से न, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम समय नदी बह रही है। आपके बच्चे होंगे? हाँ चाहेंगे, 2-3 बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ बच्चे जाते हैं। कैसे जाते हैं फिर क्या कहते हैं, जैसे नाव घेर लेती है नदी चौगुद्दीर से, रुक जाते बच्चे। मतलब नाव लेके जाएगी तभी पहुँचते हैं, वैसे नहीं पहुँच पाते? नाव आए तब ही लिख पाते हैं बच्चे, नहीं लिख पाते हैं। आपके यहाँ के विधायक होते, सांसद कौन है आपके यहाँ? यहाँ विधायक जी हैं। आते हैं कभी देखने? कभी नहीं देखने, सैलाब में कभी नहीं। सैलाब आया, अभी आपसे पूछने आए, कुछ आपको परेशानी? कछू नहीं देखने आए सैलाब में। विधायक का क्या नाम
हरि प्रकाश वर्मा। हरि प्रकाश वर्मा। तो अभी तक आपके क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण नहीं किया? कछु नहीं किया, कोई परेशानी नहीं पूछी? कछु नहीं परेशानी। आप तक जब बाढ़ से प्रभावित था आपके पास खाना कौन पूर्ति करवाता था? आपूर्ति कैसे होती थी खाने की? खाने के लिए कछु नहीं, अपने गुजारा कर रहे थे। अपने गुजारा। बाहर आप लेने कैसे जाते थे? बिजाना जैसे नाव की तरफ से जा रहे थे। नाव से जा रहे थे। अच्छा, मतलब किसी भी संगठन ने आपकी कोई मदद नहीं की? किसी ने की नहीं। किसी ने नहीं की? नहीं की। ठीक है, यहाँ पे एक दादी भी हैं, आप देखेंगे दादी एक डलवा तैयार कर रही हैं। यहाँ पर हो सकता है वो अपने पर्सनल जो जीवन है उसके लिए तैयार कर रही हो, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए तैयार कर रही हो। क्या नाम है दादी आपका? हमारो हाँ, हमारो नाम गुड्डी। गुड्डी। हाँ। अच्छा, गुड्डी दादी। तो गुड्डी दादी का आपके बहुत एक पहले किताबों में पढ़ते थे, गुड्डी दादी गुड्डी दादी। क्या वही दादी नहीं आप? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, ये क्या तैयार कर रही हैं आप? छठिया क्या है? डलैया डलैया डलिया। हाँ हैं? हाँ डलवा। हाँ डलवा। ये किस लिए? तो बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने लिए? अपने ले लड़की की शादी यादी करें कहाँ करें फिर। अच्छा, और क्या? तो आपकी फसल असल थी खेत में? हाँ तो सब कुछ हो, सब कुछ तो। सब चलो गो। चलो कहाँ गो? चलो कहाँ गो? अहिले में चलो गो। हैं? अहिले में। अहिले बच्चा सैलाब आयो उसमें हाँ। चलो गो सब। और क्या? तो का कुछ आप सरकार से कोई उम्मीद रखती हैं? उम्मीद कोई मतलब सरकार कोई सुनी इस बात की कि आपको सैलाब में सब खेत की फसल चली गई? अब सुनी का जब सरकार कोई आवे तब तो देख ही आज। विधायक सांसद कोई नहीं आए? नहीं कोई आओ। प्रशासन की कोई टीम? आओ यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं आओ। तो साफ तौर पर दादी का तो ये कहना है यहाँ पर कोई प्रशासन की टीम नहीं आई, कोई सांसद नहीं आए, कोई विधायक नहीं आए। लेकिन अभी और भी लोग हैं, हो सकता है कोई उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि अभी लोग आएंगे। यहाँ पर कई लोग और भी हैं। एक भैया हैं, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश। पास आ जाए, थोड़ा सहयोगी से कहेंगे, थोड़ा पास आए। कमलेश नाम है आपका? हाँ जी। आप यहाँ गांव के रहने वाले? नहीं भाई, मैं यहाँ के नहीं रहने वाला। कहाँ के रहने? मैं तो उधर आंधी देवी साइड के रहने वाले हैं। कहाँ? आंधी देवी साइड के। आंधी देवी? हाँ जी। उधर भी बाढ़ प्रभावित है? नहीं, उधर बाढ़ प्रभावित नहीं। फिर आप यहाँ मैं तो किसके यहाँ रिश्तेदारी में आए थे। रिश्तेदारी में? हाँ जी। यहाँ मेरे को 10-12 दिन करीब आए हुए हो तो गए। आप मतलब रुक गए हैं या फिर बाढ़ के चक्कर में? नहीं, बाढ़ के चक्कर में यहाँ पे फंस आप गए। सैलाब के चक्कर में और फंस गए? क्या, और क्या। मतलब सैलाब ने आपको रोक दिया यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। कोई आने जाने का साधन नहीं था ना, इसलिए। कोई साधन नहीं मिल रहा? नहीं, उसमें एक नाव थी, उसमें बच्चे जो जाते थे, उसमें क्या नाम, उधर पानी जो था, पैर था, उसकी वजह से नहीं निकले। अच्छा। तो ये मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद थे जो साफ तौर पर रिश्तेदारी में आए हुए हैं, लेकिन बाढ़ ने इनके कदमों को रोक दिया है। यानी कि बाढ़ कह रही है इनसे अभी नहीं जाने का, अभी और ठहरने का। तो ये ठहर गए हैं आखिर। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक चाची मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, थोड़ा पास आइए। नीलम जी, आपका क्षेत्र में देख के आ रहा हूँ, जैसे मैं भी खुद चल के आया, तो आपका जो गांव है बाढ़ से प्रभावित है। मैं पैदल आया तो समझ लीजिए पैंट जो मेरी है उसको समेटना पड़ गया। खुदा कल राशन लेने गए तो वही पैदल गए पानी में और रुका बच्चन वाले। किसी भी तरीके की कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं देखा था कर कौनो आज कल आओ बूढ़ा खाता मैं वही से सब मन चले आओ तो सब चले आओ तो भाई कोई नहीं आओ और रुका। तो आपसे सड़क जरूरी है कि वही से का करे को पुलिया बंदाई जो पुलिया हम जिस पे चल के बनने चाहिए और रुका बे बनाई। अगर वह बन जाई तो बाढ़ से दिक्कत दूर हो जाए। और रुका हुई जी दिक्कत दूरी। आपके बच्चा पढ़त है? हाँ। कैसे जात पढ़न? जिके परेशानी होती न भैया से आओ तो जा ही पाओ तो नहीं पहुँचा था नहीं पहुँच। और रुका एक ही नाव चलत क्या? और रुका एक ही चलते। किसने चलवाई बनाओ? चलवाई का बाबेरा प्रधान थे डरवाई कई कबाई कहीं सोई अपनी हती वे का नाव चलती है। जब प्रधान ने आपके कैसे डाल दी ना? हाँ। उनने के हम डाल दी आप लोगों ने? और रुका 12 साल की औंधी वे। अच्छा, 12 साल पिछले साल की है? और रुका पिछले साल की है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चे भी हैं। ये बच्ची है एक मेरे साथ मौजूद। क्या नाम है बच्चा? संध्या। संध्या। पढ़ने जाती हैं? हाँ। कैसे जाती पढ़ने? अब बैलो है कोई ना जा। अब बैलो मतलब बैल को मतलब ये सैलाब हाँ। बाढ़ के चक्कर में पढ़ने नहीं जा रही? ना। कितने दिन से पढ़ाई बाधित है? 1 महीना। 1 महीना हो गया पढ़े हुए? तब तो आप पिछला जो पढ़ा होगा वो सब भूल गई होंगी। और का इस गांव में पढ़ाई के मामले में अगर बात की जाए, चलो ये तो बच्चा है, आखिर एक को व्यक्ति और आप आ जाइए एक बार। छोटा सा यहाँ पर एक बच्चा और है। क्या नाम है बच्चा आपका? घनश्याम। घनश्याम। पढ़ने जाते हैं? कहाँ पढ़ने जाते हैं? जरियनपुर। जरियनपुर।
जरियनपुर कैसे पहुंचते इस जिससे पूछता हूँ सब कहते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया है, निकलना मुश्किल, कैसे क्या? हाँ निकलना मुश्किल है, पहुँच ही नहीं पाते हैं। नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस जिस व्यक्ति से मेरा बात हुआ उसका साफ तौर पर यही कहना है कि बाढ़ ने उनके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है, चाहे वह नौकरी की बात हो, चाहे वह किसी भी तरीके की बात हो, चाहे वह पढ़ाई की बात हो, बच्चों का जीवन हो, आम नागरिक का जीवन हो, किसान का जीवन हो, फसलें भी नष्ट हुई हैं। आखिर ये मैं नहीं बिल्कुल कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं क्योंकि फसलें भी नष्ट हुई हैं। और जबकि सरकार कहती है बाढ़ से जहाँ जहाँ फसलें नष्ट हुई होंगी उनको मुआवजा दिया जाएगा। आप पीछे आवाज़ें सुनेंगे तो यही आवाज़ें आ रही हैं कि यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आया। बाढ़ से प्रभावित ये क्षेत्र रहा तो यहाँ कोई देखने नहीं आया, यहाँ पर कोई संगठन हो, चाहे कोई नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देखने नहीं आया और ये गांव बाढ़ से जूझता रहा। मेरे साथ एक व्यक्ति और मौजूद हैं। पहले तो आपका नाम क्या है? विकास। विकास नाम। क्या लगता है इस गांव को बाढ़ ने चारों तरफ से घेर रखा है, क्या कहना चाहेंगे? ये गांव मेन रोड से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, चारों तरफ से पानी ही पानी है। यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है और जो लोग नाव के सहारे जाते हैं जरियनपुर, जैसे किसी को गेहूँ पिसवाना हो तो बोरी लेके जरियनपुर जाते हैं, 1.5 किलोमीटर नाव से जाते हैं इन्हें आने 1.5 किलोमीटर? हाँ, मेन रोड से 1.5 किलोमीटर, चारों तरफ बंद है इस गांव का आना जाना। और ये रोड बन जाए, एक डिप बन जाए तो गांव के लोगों को आराम हो जाएगी थोड़ी। ऐसे और कितने गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए? गांव एक ये बीघापुर है, पूर्वी बीघापुर रोड से 1.5 किलोमीटर दूर है। एक उधर पुल के उस साइड कसारी है, छोटी कसारी, बड़ी कसारी, वो भी चारों तरफ भर जाता है उसमें भी। और आसपास तो यही है इधर। अब कहा जाए तो कहा जाता है कि बाढ़ कहीं भी आती है तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन या फिर कोई प्राइवेट संगठन कहीं ना कोई मदद करने जरूर उतर जाता है देवदूत के रूप में। क्या यहाँ कोई देवदूत के रूप में आया आपको मदद करने, आपको भोजन देने, आपको कोई सहायता प्रदान करने? कोई व्यक्ति आया या कोई संगठन आया? यहाँ कोई सरकारी संगठन वाला कोई मदद करने नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट संगठन में मुनिराज भैया हैं, बजरंग दल के नेता। क्या नाम बताया? मुनिराज सिंह। मुनिराज सिंह, हाँ, बजरंग दल के जो नेता हैं, बजरंग दल के नेता। हाँ, वही यहाँ पर आए खाना वाना बांटने, और यहाँ पर सरकारी कोई संगठन वाला नहीं आया। आपको उन्होंने खाना मतलब दिया? हाँ, उन्होंने मदद की आपको? हाँ, उन्होंने मदद की। आप इसी गांव के निवासी? हम इसी गांव के हैं, ऊपर रहते हैं फिलहाल, इसी गांव के हैं लेकिन मेन रोड पर रहते हैं। तो आपको यानी कि कोई प्राइवेट संगठन है, बजरंग दल है, उनके मुनिराज सिंह कोई है, उन्होंने आपको मदद की, साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं? कोई सरकारी व्यक्ति नहीं आया? यहाँ कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है। जब वोट मांगने आते हैं जब 1-2 बार आते हैं बस, और यहाँ कोई नहीं आता है। अगर शिक्षा के स्तर की बात कही जाए तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर कितना है? क्या कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? यहाँ पर कम से कम 80-90 करीब बच्चे होंगे। जो जब बाढ़ आती है, जब बिल्कुल आना जाना ही बंद हो जाता है, बच्चे इधर से उधर जा ही नहीं पाते हैं, बस गांव में घूमते हैं और क्या। ठीक है, मेरे साथ जिसने साफ तौर पर बताया है कि यहाँ पर कोई सरकारी संगठन या फिर सरकार का कोई व्यक्ति या फिर विधायक कोई नहीं पहुँचता है। वहाँ पर एक संगठन का नाम बताया बजरंग दल, उसके कोई मुनिराज जी हैं जो यहाँ पर खाना लेकर लोगों के लिए पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवा दी, यहाँ पर इन लोगों को एक तरीके से देवदूत बने। कैसे बने? उन्होंने खाना क्या दिया? खाना दिया था। हाँ, खाना दिया था, पानी ठंडा लेके आए थे, पाउच 2-3। अच्छा। कल फिर आने वाले हैं, फिर हो सकता है। हाँ, बोला है फिर आएंगे। हाँ। तो ठीक है, ये मेरे साथ व्यक्ति मौजूद है, इनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पर खाना पानी के लिए बजरंग दल एक संगठन है, उनके जो व्यक्ति है मुनिराज जी, वो यहाँ पर खाना लेकर आए थे, पानी लेकर आए थे और लगातार वो आते जाते रहते हैं। तो आपने देखा, ये मेरे साथ पूरे गांव के जो लोग थे जो परेशान हैं, बाढ़ से तो परेशान हैं ही, वो अपनी निजी ज़िंदगी की भी बात बताने लगे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कोई भी संगठन उनके तक नहीं पहुंचता है, कोई भी विधायक सांसद उनके तक नहीं पहुंचता है, कोई भी सरकारी व्यक्ति उनके तक नहीं पहुंचता है। सिर्फ पहुंचता है तो सिर्फ बाढ़ का पानी, उनके तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा।
उनके तक सिर्फ बाढ़ का पानी पहुंचा, जिसने उनके जीवन को प्रभावित कर दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आप जब पूरा वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में पता लग जाएगा आपको कि आखिर क्या कुछ उनकी समस्याएं थी। बच्चे भी थे, बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि उनकी जो निजी जीवन है, जो उनका पढ़ाई है, उसको इस बाढ़ ने प्रभावित कर दिया। आखिर उनका ये भी कहना था, एक व्यक्ति थे जिनका साफ तौर पर यह भी कहना था, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई चिकित्सा की बात नहीं करता, बात करता है तो सिर्फ राजनीति और अपने वोटर की। सिर्फ उसे याद रहता है, जब चुनाव आता है तो उसे वोट का याद रहता है कि किससे किस समय पर वोट चाहिए। कोई शिक्षा, चिकित्सा और किसी भी विषय पर बात नहीं करना चाहता। हालांकि अब ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरी आवाज़ आखिर कहां दब जाएगी ये उनको भी अंदाज़ा नहीं है। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, जलालाबाद, शाहजहांपुर। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.